नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र गद्य साहित्य में कहानी उसने कहा था के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी को गुलेर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका के चलते जयपुर में आकर बस गए। गुलेरी जी बचपन से ही प्रतिभावान थे और समय के साथ साथ इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अच्छा खासा अधिकार प्राप्त कर लिया। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज में बतौर अध्यापक लगे और अध्यापन कार्य कराने लगे। लेकिन इनकी असाधारण योग्यता को देखते हुए मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें बनारस बुला लिया और वहाँ हिंदी विश्वविद्यालय में इन्हें प्रोफेसर के पद पर लगा दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक ऐसे हिंदी साहित्य के लेखक हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर कथा साहित्य में एक अपना अलग मुकाम हासिल किया और इनकी कहानियों ने हिंदी की कहानियों की एक नई दिशा और नया आयाम प्रदान किया। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था जो है वो पूर्वदीप्त अर्थात फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है, जिसकी रचना लेखक ने सन 1915 में की थी। वर्तमान समय में इस टेक्निक को आधार बनाकर बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन उस समय में ये अपने आप में बहुत अलग, बहुत अपने समय से बहुत आगे की कहानी थी। इसके अलावा उनकी 2 अन्य कहानियाँ भी हैं जो हैं बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये दोनों ही कहानियाँ जयपुर से प्रकाशित होने वाली समालोचक पत्र में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में गुलेरी जी इस समालोचक पत्र के संपादक भी रहे। संपादक रहते हुए इन्होंने बड़े ही मनोयोग से इस पत्र को आगे बढ़ाया और अपने निबंध और टिप्पणियाँ इसमें निरंतर लिखते रहे। कहानियों के अलावा गुलेरी जी निबंध के क्षेत्र में भी काफ़ी इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। इनके प्रमुख निबंध के यदि हम कुछ नाम देखें तो वो है शैशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म इत्यादि। इनके निबंधों पर इनकी विद्वता की अमिट छाप हमें दिखाई देती है। ये बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी के, लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि केवल मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत काशी में हो गया था। नमस्कार। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का सारांश समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रारंभ अमृतसर के बम्बू कार्ट बाजार के वर्णन के साथ होता है। गुलेरी जी के समय अमृतसर की शान अलग थी। यहाँ बाजार में तांगे चलते थे और तांगे वाले अत्यंत मधुर स्वर में लोगों को बुलाते थे और जी साहब से उनका संबोधन करते थे। ऐसे अमृतसर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिलने आ जाते हैं। दोनों सिख हैं और अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। दोनों का एक दूसरे से परिचय होता है। कुछ दूर जाने पर लड़का उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आँख चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। इसके बाद वह हर दूसरे तीसरे दिन बाजार में मिलते हैं। लड़का वही प्रश्न पूछता है और लड़की वही उत्तर देकर चली जाती है। एक दिन लड़के ने हंसी में चिढ़ाते हुए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध कहा, हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, जिससे सुनते ही वो लड़का उदास हो जाता है। कहानी का एक भाग यहीं समाप्त होता है।
कुछ समय बाद वह लड़का लहना सिंह मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। लाम पर जाते समय सूबेदार उसे संदेश भेजते हैं कि मेरे गांव से होकर जाना, साथ साथ चलेंगे। इसलिए लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है। तब सूबेदार उसे बताता है कि सूबेदार ने उसे पहचानती है, इसलिए वह जाकर उससे मिल ले। लहना सिंह आश्चर्य में पड़ गया। उसने दरवाजे पर पहुंचकर मत्था टेका। सूबेदारनी ने पूछा, मुझे पहचाना? लहना सिंह के नहीं कहने पर वह इतना ही बोली कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों का सालू अमृतसर में। सूबेदारनी ने यह भी कहा कि तेरे को यहाँ आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। एक बेटा है जो 1 वर्ष फौज में भर्ती हुआ है। उसके पीछे 4 बच्चे और हुए, पर एक भी नहीं जिया। पति और बेटा दोनों युद्ध में जा रहे हैं। एक दिन तुमने मुझे तांगे के नीचे आते आते बचाया था, ऐसे ही मेरे पति और बेटे बोधा दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। कहानी का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। अब तृतीय भाग में जर्मन फौज अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रही है। भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के सैनिक हैं। खंदक में पानी भरा है, बेहद ठंड है। लहना सिंह अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को ओढ़ा देता है और स्वयं सिगड़ी के पास बैठ जाता है। बोधा सिंह को फिर भी ठंड लग रही है, इसलिए लहना सिंह उसे जर्सी पहना देता है। तभी सूबेदार हजारा सिंह को कोई खंदक के बाहर से पुकारता है और आदेश देता है कि इसी समय धावा करना है। मील भर की दूर पर पूर्व में एक जर्मन खाई है, जिसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं होंगे। तुम यहाँ इस आदमी को छोड़कर वहाँ जाकर आक्रमण करो। बोधा सिंह चलने को तैयार हुआ, परंतु उसे रोक दिया गया और सूबेदार और बाकी लोग आगे जाते हैं और बोधा सिंह को संभालने का जिम्मा लहना सिंह को दिया जाता है। इसके बाद उसे छोड़ते हुए लहना सिंह अफसर से पूछते हैं जो वहाँ रुका था कि तुम भी पियो। सिगड़ी के उजाले में लहना सिंह ने साहब का चेहरा देखा, जिसने उनको आगे जाने का आदेश दिया था, और उसका माथा ठनक जाता है। वह समझ जाता है कि यह हमारी तरफ का नहीं, यह तो कोई जर्मन अफसर है। उसने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्योंकि वहाँ शिकार के मज़े हैं। उन्हें याद होगा कि गए वर्ष नकली लड़ाई लड़ते हुए हम जगाधारी के ज़िले में शिकार करने गए थे। वहीं पर खानसामा अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया, तभी सामने से नील गाय निकली और आपने उसे गोली मारी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मज़ा है। लहना सिंह सिगरेट पीने के बहाने खंदक में घुसा और अंदर वजीर से कहा, होश में आओ, क़यामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी में कोई जर्मन आया है। वजीरा सिंह ने कहा कि यहाँ तो तुम 8 हो। तब लहना सिंह बोला, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिक्का 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर लहना सिंह ने देखा कि नकली लेफ्टिनेंट साहब जेब में गोले निकालकर खंदकों की दीवारों पर लगा रहा है और एक तार सा बांध रहा है। तभी लहना सिंह ने बंदूक उठाकर साहब की कोहनी पर मारा। लहना ने तीनों गोले निकालकर खंदक के बाहर फेंकी और साहब की जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब में रखी। साहब की मूर्छा हटी। तब लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कहता है। आज मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। यह कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीले गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। तभी लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई, जो लहना सिंह की जांघ में लगी। लहना सिंह में भी दो फायर किए और साहब का वहीं खात्मा कर दिया। खंदक से
में से निकल सभी बाहर दौड़ कर आए। लहना सिंह ने इतना ही कहा, कुछ नहीं, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था और मर गया। लहना सिंह के घाव को पट्टियां बांध दी गई। तभी 70 जर्मन सैनिकों ने खंदक पर आक्रमण किया। उनके पीछे साहब के आदेश पर हुए भारतीय सैनिक भी लौट गए और उन्होंने भी पीछे से जर्मन सैनिकों पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में कई जर्मन मारे गए। सिखों में 15 के प्राण गए और सूबेदार के कंधे में धसी गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह को भी पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की मिट्टी से पूर दिया। किसी को खबर ही नहीं हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव है। इतने में थोड़ी देर बाद डॉक्टर और एम्बुलेंस आ गए। लहना ने सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में चढ़ा दिया और कहा, उसे कुछ नहीं हुआ है। परंतु लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहता था। तभी लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, इस गाड़ी में चले जाओ, मेरे लिए दूसरी गाड़ी आ जाएगी। सुनिए सूबेदारनी, हीरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना। जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। सूबेदार के चलते हुए लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, पत्र लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना कि उसने क्या कहा था। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया और उसने वजीरा को कहा, मुझे पानी पिला दो, वह मरणासन्न है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं और प्रसंग एक एक करके चलचित्र के रूप में उसकी आंखों के आगे साकार होने लगे। सारे दृश्यों के रंग साफ होने लगे। लहना सिंह को स्मरण हुआ कि बचपन में उसे बाजार में एक 8 साल की लड़की मिली थी जिसे वह चिढ़ाता था और फिर देखते ही देखते वर्षों बीत गए। लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमींदार होकर सैनिकी कर्तव्य में लीन हो गया। उसे उस 8 वर्षीय कन्या का ध्यान न रहा हो जो अब सूबेदारनी है। लहना सिंह ने वजीरा से फिर पानी मांगा। मरते समय उसने कहा कि उसका सिर वजीरा सिंह की गोद में नहीं, अपने भाई करतार सिंह की गोद में है। वह उससे कहने लगा, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। कुछ दिनों बाद अखबारों में पढ़ा, फ्रांस बेल्जियम 68 सूची मैदान के धावों में मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमींदार लहना सिंह। यह कहानी प्रेम की श्रेष्ठता और उसके लिए किसी बचपन के प्रेमी के त्याग और बलिदान को व्यक्त करती है। 8 वर्ष की बालिका के बाल सुलभ प्रेम में लहना सिंह ने जो कुछ भी किया वह बेमिसाल है। इसके साथ साथ ही कहानी में लहना सिंह की देशभक्ति, उसकी कर्तव्यपरायणता भी बेमिसाल है।